तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं, कंपाउंड में हो या फ्री स्टेट में हो। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है इसका कि जो फ्री स्टेट में एलिमेंट होते हैं, फ्री एलिमेंट सपोज जैसे हमारा हो गया कार्बन, ना तो इस पर कोई चार्ज है, ना ही ये किसी कंपाउंड के साथ एसोसिएट है या किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। सेकंड रूल है कि अगर कोई एलिमेंट पे कोई चार्ज है, ठीक है, और वो फ्री स्टेट में है, सपोज जैसे मेरा है Na+, तो कोई ये हमारा एक एलिमेंट है जिसपे कुछ चार्ज है, तो ऐसे एलिमेंट के लिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, जो इसका चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का होता है। इसका चार्ज कितना है इस पर? +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +1। ऐसी मैग्नीशियम के लिए क्या होगा? इसका मैग्नीशियम का पे कितना होता है? 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके लिए क्या होगा? +2। ऐसी एल्युमिनियम के लिए क्या होगा? क्योंकि ये 3 एलिमेंट लॉस करती है, तो एल्युमिनियम, सो इसके लिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है। सो नाउ थर्ड रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन इज +1, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 तब कभी कभार -1 भी होता है जब ये किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। सो अगर ये किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रिएक्शन करता है तो इसे बिहेव करना पड़ता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि लूज करेगा। ठीक है। तो या तो इसका +1 होता है या फिर -1 होता है, ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो फ्री स्टेट में तो इसका हमेशा 0 रहेगा। अब आता है फोर्थ नंबर। सो फोर्थ रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -2। ठीक है। और ये पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। -2 क्यों होता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, ना कि लूज करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वैलेंस जो अगर किसी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो पहले आपको उसका वैलेंसी पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए, जिससे वैलेंसी निकल जाएगी। कन्फिग्रेशन बना के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उस पर हम बता सकते हैं कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 और 6, और इसे चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल स्टेट में आता है और उसकी कन्फिग्रेशन क्या अटेंड कर लेता है? ये 2,8। सो जो इसकी स्टेबल स्टेट होती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। लेकिन पेरोक्साइड में क्या होता है? लेट मी टेल यू। पेरोक्साइड क्या होता है? सपोज एक पेरोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, H2O2। ठीक है। तो H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। -1 इसलिए होता है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, सो दोनों साइड से, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। ठीक है। सो ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी चाहिए। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? -1, और नॉर्मली क्या होता है? -2। अब आता है फिफ्थ रूल। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हमेशा रहेगा +1, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए +1। सिमिलरली ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम। ठीक है। तो एल्युमिनियम सेकंड ग्रुप में लाई करता है, एंड मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए +2 चार्ज आता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है। सो अब आता है 7th रूल इसका।
सेवंथ रूल क्या कहता है, जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, 17 ग्रुप मतलब जो हेलोजन ग्रुप होता है, ग्रुप 17 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन होता है, ठीक है, एंड ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और इसकी स्टेबिलिटी आती है। और इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, क्लोरीन की होती है 287 और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 चाहिए। 1 लेते ही इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 2, 8 एंड 8। सो ये स्टेबल स्टेट में आता है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जितने वो बॉन्ड बनाते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या फिर देते लूज करते हैं या गेन करते हैं, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसी से डिसाइड होता है, ठीक है। अब आता है नंबर 8 रूल। सो नंबर 8 रूल में कहता है कि कभी भी कोई कंपाउंड है, कभी भी कोई कंपाउंड है, सो जो उसका जो चार्ज होता है, सो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उन दोनों कंपाउंड का, कंपाउंड के एलिमेंट्स का, अगर उनको सम करोगे तो हमेशा क्या आता है, 0। जैसे चार्ज भी लेते हैं, सपोज मैं लेता हूँ इसका HCl, ठीक है। HCl का इस पे चार्ज कितना होता है, +1 और इस पे होता है -1। अगर इसका रिजल्टेंट चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा, +1 -1 कितना आएगा, 0। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर का भी होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 ही होगा और इसका -1 होगा। अगर इसको प्लस करोगे तो वापस से 0 आएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं, कि न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो अब आता है हमारा 9th रूल, ठीक है। सो 9th रूल क्या कहता है, सो 9th नहीं 8th ही रूल थे, ठीक है। अब आते हैं हम एक एग्जांपल पे, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक क्रोमियम ट्राइक्लोराइड है, ये हमारे पास कंपाउंड है और इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या दे रहा है, ठीक है, या ले रहा है। तो आपको डिपेंड करना होगा, देखना होगा। तो सबसे पहले अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रोमियम, और ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, देगा मतलब बेसिकली लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा ये दूसरे क्लोरीन के साथ और एक देगा ये इसके साथ, ठीक है। और क्लोरीन का जो क्लोरीन होता है CrCl3, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -3, ठीक है। तो इसका 3 क्लोरीन का क्या होगा, -3। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होना चाहिए, तो दूसरा का कितना होना चाहिए, +3 है। सो आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना आएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आएगा +3, क्योंकि जो पूरे कंपाउंड का रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 आता है। अगर सबको सम करोगे तो आखिरी में 0 आता है। तो उसको रूल को अगर हमें फॉलो करना है, तो अगर ये -3 है तो इसे +3 होना पड़ेगा, तभी ये पूरा जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। सो कंपाउंड में एक 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको दो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो आप तीसरे का फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट।